नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो कई सालों तक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगी। घर वाले परेशान थे, दोस्त मजाक उड़ाने लगे और खुद उस लड़के का आत्मविश्वास भी टूटने लगा। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उसने सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को पुकारा और उसके बाद में जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज वह युवक सरकारी नौकरी में चयनित हो चुका है। वह मानता है कि यह सब खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही हुआ है। तो अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राहुल का सपना था कि एक दिन वह सरकारी नौकरी पाए ताकि अपने परिवार की हालत सुधार सके। उसने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। हर दिन 8-10 घंटा पढ़ाई करता था, कोचिंग भी ज्वाइन की, लेकिन किस्मत जिसे उसका साथ नहीं दे रही थी। पहली परीक्षा फेल, दूसरी परीक्षा कुछ नंबर से रह गया, तीसरी इंटरव्यू से बाहर हो गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास में कमी आने लगी। दोस्तों की नौकरी लगने लगी, लेकिन राहुल अभी भी नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर में भी दबाव बढ़ने लगा। कभी कभी उसके मन में यह सवाल आता था, क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी है भी या नहीं। एक दिन राहुल बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठा था। उसने सोचा कि शायद अब उसे नौकरी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। उसी समय उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, मेहनत करना तुम्हारा काम है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। उसकी माँ खाटू श्याम बाबा की बड़ी भक्त थी। माँ ने राहुल से कहा, एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को याद करके देखो, वो कभी कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। राहुल ने पहले कभी ज़्यादा भक्ति नहीं की थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह पूरी श्रद्धा से खाटू श्याम बाबा को मानेगा। उसने रोज़ सुबह उठकर जय श्री श्याम बोलना शुरू किया। हर गुरुवार को मंदिर जाने लगा, खाटू श्याम बाबा की कथा सुनने लगा और धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। अब वह पढ़ाई भी पहले से ज़्यादा करने लगा। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार। कुछ महीनों बाद एक बड़ी सरकारी परीक्षा का फॉर्म निकला। राहुल ने फॉर्म भरा और पूरी मेहनत से तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार फर्क था। पहले वह डर तनाव में पड़ता था, विश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा था। वह हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले बोलता, खाटू श्याम बाबा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता आप ही दे गई। परीक्षा का दिन आया। राहुल परीक्षा देने गया। जब उसने पेपर देखा तो उसे हैरानी हुई। पेपर में कई सवाल वही थे जो उसने पिछले कई दिनों से पढ़े थे। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल किया। परीक्षा खत्म होने के बाद उसके मन ही मन कहा, जो होगा अच्छा हुआ, यह सब श्याम बाबा पर छोड़ता हूँ। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। राहुल बहुत घबराया हुआ था। उसने कंप्यूटर खोला, रिजल्ट चेक किया और अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका सिलेक्टेड उम्मीदवारों की सूची में नाम था। उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। राहुल ने सबसे पहले अपनी माँ को यह खबर दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत कहा, देखो बेटा, यह सब खाटू बाबा ही कर पाया। पूरे परिवार ने मंदिर जाकर श्याम बाबा का धन्यवाद किया। आज राहुल सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, लेकिन वह हमेशा ही एक बात कहता है, मेहनत जरूर करो, लेकिन भगवान पर विश्वास भी रखो। अगर आपकी मेहनत सच्ची और आत्मविश्वास मजबूत है तो खाटू श्याम बाबा कृपा करेगा। तो दोस्तों, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर बार बार असफलता मिल रही है तो हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए। सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को याद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, ताकि खाटू श्याम बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगर आप भी ऐसे भक्ति और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।